म्यूचुअल फंड्स का नाम तो सबने सुना है, लेकिन जब बात इसके वेरियस ऑप्शंस की होती है, जैसे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, ग्रोथ वर्सेस आईडीसीडब्ल्यू और एक्टिव वर्सेस पैसिव, बस वहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। इस वीडियो में हम इन सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस को एकदम आसान और रिलेटेबल तरीके से समझाएंगे, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही फंड चुन सकें, कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूपी ज्ञान पर, जहां इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी हर जानकारी आपको सरल भाषा में प्राप्त होती है, ताकि आप बना सकें एक बेहतर भविष्य। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा मिलाकर एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड को मैनेज करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जो अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे इक्विटीज, बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देना। ये फंड्स छोटे इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जिससे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है। म्यूचुअल फंड्स सेबी द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ताकि हर निवेशक अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार सही विकल्प चुन सके। म्यूचुअल फंड्स के कई फायदे हैं जो इन्हें इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। सबसे बड़ा लाभ है डाइवर्सिफिकेशन का, जिससे इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होता है, क्योंकि आपका पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में आप छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, खासकर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, जो रेगुलर सेविंग्स को बढ़ावा देता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स जैसे ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम इन्वेस्टर्स को टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स पूरी तरह से सेबी के तहत रेगुलेटेड होते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर को आसानी से ओपन एंडेड फंड्स में अपनी यूनिट्स को रिडीम करके लिक्विडिटी मिल जाती है। हालांकि क्लोज एंडेड फंड्स में लिक्विडिटी सीमित हो सकती है। इन सब कारणों की वजह से म्यूचुअल फंड्स छोटे और बड़े दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर एसेट क्लास। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जो हाई रिटर्न की संभावना देते हैं, लेकिन इनमें मार्केट लिंक्ड रिस्क भी होता है। इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके स्टेबल और रिलेटिवली सेफ रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, जो रिस्क और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स एक खास प्रकार का म्यूचुअल फंड है, जो सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अंत में इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टिंग के तहत किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं और आमतौर पर लो कॉस्ट पे इन्वेस्टर्स को बाजार के परफॉर्मेंस से जुड़ने का मौका देते हैं। इस प्रकार इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय निवेशकों के पास दो विकल्प होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। इन दोनों प्लान्स में इन्वेस्ट एक ही फंड में किया जाता है और दोनों का फंड मैनेजर भी एक ही होता है, लेकिन इनकी लागत यानी एक्सपेंस रेशियो और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में फर्क होता है। डायरेक्ट प्लान वह योजना होती है जिसमें इन्वेस्टर सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एएमसी के माध्यम से इन्वेस्ट करता है, बिना किसी बिचौलिए या एजेंट की सहायता के। चूंकि इसमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर को कमीशन नहीं देना होता, इसलिए इस योजना की एक्सपेंस रेशियो कम होती है। इसी कारण लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है।
इसके विपरीत रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर किसी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। ये एजेंट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सलाह, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अन्य सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी उन्हें कमीशन देती है। यह कमीशन योजना की एक्सपेंस रेशियो में शामिल होता है, जिससे डायरेक्ट प्लान की तुलना में रेगुलर प्लान की कॉस्ट थोड़ी अधिक हो जाती है और रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको दो रिटर्न ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रोथ ऑप्शन और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में फंड से मिलने वाले रिटर्न्स ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाते हैं, यानी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस समय के साथ तेजी से ग्रो करता है। यह ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल होता है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और उन्हें रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी ओर आईडीसीडब्ल्यू यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन में म्यूचुअल फंड आपको रेगुलर इंटरवल पर पे आउट देता है, जैसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयोगी होता है जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, जैसे सीनियर सिटीजन्स या रिटायर्ड इंडिविजुअल्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फंड मैनेजमेंट के दो प्रमुख तरीके होते हैं, एक्टिव मैनेज्ड फंड्स और पैसिव मैनेज्ड फंड्स। इन दोनों का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना होता है, लेकिन दोनों की स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी अलग होती है। एक्टिव मैनेज्ड फंड वे फंड होते हैं जिनमें एक फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम बाजार का एनालिसिस करते हैं और समय समय पर फंड के पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि वे फंड बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स से बेहतर रिटर्न्स दें। इसमें फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को चुनते समय कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेंड, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस आदि का एनालिसिस करता है। हालांकि इस प्रकार के फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि यह एक्टिव रिसर्च और मैनेजमेंट पर आधारित होते हैं। वहीं दूसरी ओर पैसिव मैनेज्ड फंड एक ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिसमें फंड किसी एक बेंचमार्क इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, यानी उस फंड पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और उनकी वेटेज सेम होती है जो उस इंडेक्स में होती है। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करता है जो निफ्टी टॉप 50 में शामिल हैं। इसमें फंड मैनेजर का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है। पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हैं जो लो कॉस्ट में बाजार के अकॉर्डिंग रिटर्न चाहते हैं। म्यूचुअल फंड चुनते समय यह समझना जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और आपकी जोखिम सहने की क्षमता यानी रिस्क एपिटाइट कितनी है। यदि आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन के साथ डायरेक्ट प्लान एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें रिटर्न्स री इन्वेस्ट होते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और डायरेक्ट प्लान होने की वजह से एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है, जैसे कि मंथली या क्वार्टरली कैश इनफ्लो चाहिए, तो आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन के साथ रेगुलर प्लान आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसमें म्यूचुअल फंड समय समय पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है और फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस भी मिलती है, जो नए इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। बिगिनर्स यानी नए निवेशकों के लिए हाइब्रिड फंड्स जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या इंडेक्स फंड्स जो मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फंड्स रिलेटिवली सिंपल, लो कॉस्ट और स्टेबल होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन्स यानी प्रॉफिट पर टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार के फंड में इन्वेस्ट किया है, आपने उसे कितने समय तक होल्ड किया है और विशेष रूप से डेट फंड्स के लिए आपने इन्वेस्ट कब किया था। सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। यदि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 12 महीनों से कम समय तक रखी है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी माना जाता है और इस पर 20% का टैक्स लगता है। वहीं यदि आपने इन्वेस्टमेंट 12 महीनों से अधिक समय तक होल्ड रखी है,
तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG माना जाता है और 1,25,000 से अधिक के प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स देना होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए टैक्स नियम थोड़े अलग हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद किया है तो उस पर कोई होल्डिंग पीरियड लागू नहीं होता। जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 से पहले किया है और होल्डिंग पीरियड 24 महीनों से कम है तो उसे STCG माना जाएगा और आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 से पहले किया है और होल्डिंग पीरियड 24 महीनों से अधिक है तो उसे LTCG माना जाएगा और इस पर 12.5% टैक्स देना होगा और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी लागू नहीं होगा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का टैक्स ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि उनका इक्विटी एक्सपोजर कितना है। अगर हाइब्रिड फंड में 65% या उससे ज्यादा इक्विटी है तो उसे इक्विटी फंड की तरह टैक्स किया जाएगा। लेकिन अगर इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम है तो उसे डेट फंड की तरह टैक्स किया जाएगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप एक सेफ इन्वेस्टर हों या फिर थोड़े एग्रेसिव। बस जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, टाइम होराइजन और रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए सही कॉम्बिनेशन चुनें। यही सोच समझकर किया गया चुनाव आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। म्यूचुअल फंड्स ना सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने का जरिया है बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच को भी बढ़ावा देते हैं। हर विकल्प आपके किसी न किसी गोल से जुड़ सकता है, बस शुरुआत करना जरूरी है। याद रखिए, इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय था कल और दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। कमेंट करके बताएं कि आप किस टाइप का म्यूचुअल फंड प्रिफर करते हैं। और हां, रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम कोशिश करते हैं सरल भाषा में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने की। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।